बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। आज बात करते हैं, एक तो यासर शामी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो क्या है इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसके पीछे क्या कहानी है इसके ऊपर बात करना लाजम है। दूसरा जो सबसे अहम बात है ना, जो सबसे अहम मैं आज आप लोगों के साथ एक गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, इससे गुफ्तगू ही कहें, इसमें थोड़ा मैं सरेकी में भी बात करूँगा, क्योंकि जो PSL आ रहा है इसमें मुल्तान सुल्तान के ऊपर जो एक मुल्तान सुल्तान सेल हो चुकी है और किसी और ने ख़रीद लिया, उसने अपना नाम चेंज कर दिया है, यानी रावलपिंडी रख लिए। इसके ऊपर जो सरेकी वसेब के लोग हैं इनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसके ऊपर बात करना मेरे लिए लाजम इसलिए क्योंकि मेरा तल्लक सरेकी वसेब से है और इसी इलाके से हूँ मैं सिंधी, लेकिन मैं रहता सरेकी वसेब में हूँ, तो मेरे लिए इसके ऊपर थोड़ी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जी हाँ, मुल्तान सुल्तान के ऑनर जो पहले थे वो थे अली तरीन जहांगीर, जो जहांगीर तरीन के बेटे थे, अली जहांगीर तरीन। अच्छा जी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा, उन्होंने जो है वो PCB पे जो थोड़े बहुत इल्ज़ामात लगाए थे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया। ये उसकी अपनी एक राय, वो चाहे तो इसको कंटिन्यूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं विड्रॉ करता हूँ, तो उन्होंने कर दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ना बुरी बात है, ना ये गलत बात है। ये जो कहते हैं ना कि जो इस टीम को जो फ़रोख्त किया उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिए, इसके पीछे जो है ना वो अली तरीन की फूट थी, तो भाई कतई तौर पे नहीं थी, कतई तौर पे नहीं थी। उसकी वजह भाई उसका पैसा है, वो लगाए या ना लगाए, वो ख़रीदे या ना ख़रीदे, कोई वो उसके पास कोई कौम के टैक्सों के पैसे, तब आप इसके ऊपर इल्ज़ाम या उसके ऊपर ये शिकवा कर सकते थे कि हम अगर टैक्स देते हों PSL की, यानी जितने भी सरेकी लोग हैं, हम सरेकी जो सरेकी वतन में रहने वाले, वो उनको टैक्स देते, फिर हम कहते कि अली तरीन हम तो आपको टैक्स दे रहे थे, आपने टीम छोड़ी क्यों? भाई उसके पास पैसा है, वो लगाए या ना लगाए, उसकी वो ज़ाती मतलब एक अपना ज़ाती फेल है। हमारा मकसद नहीं हो उसके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करना। ये भी शोशा छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ शोशा जो छोड़ा जा रहा है, अभी वो सुने कि ये जो हमारे गद्दी नशीन बैठे हैं ना, जो अपने आप को सरेकी कौम के जो है वो लीडर कहते हैं, सरेकी कौम के जो है वो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, वो अब इन लोगों की जहन साजी कर रहे हैं कि ये देखें जी, तख्त लाहौर का एक और झटका। सरेकी वसेब की एक टीम थी मुल्तान सुल्तान, वो भी उन लोगों को कबूल नहीं, ये बात कर रहे हैं ना। तो मैं अपने सरेकी भिरामे को सिर्फ इो आखसा, मैं सरेकी दे चलेंदा पे थोड़ी मेरे को गुफ्तगू करनी तुमसे कि सरेकी भिरामे को इो आखदा कि ये गलत गाल है, ये तुआकू बेवकूफ़ बने दे पेन, ये तुआकू जो है ना गलत चीज़ की तरफ ये तुआकू जो डायरेक्शन देंदे पेन। हों दी वजह मुल्तान सुल्तान जै खरीदी है, जै पैसे भरे नहीं थे, वो चावे अपनी मर्जी ना जो मर्जी नाम रखे। हों दे विच असा को तकलीफ क्यों थीवनी है, मैं को दसो ना पहले ही, अब असा को तकलीफ क्यों है भाई? हों दी मर्जी है, हों दी मलकियत है, वो चाहे जो मर्जी ना रखे, असा को क्या है उन्होंने? याद तो होवे ना भाई, ये सारी मलकियत है, सारी मतलब अपनी एक ज़ाती चीज़ है भाई, उन्हें असा को नहीं वेची, वला ही ज़बरदस्ती उन्हें ना चेंज किते, वला तो साडा इतराज बनते ना, जी वेले उन्हें खरीद की दिए, उन्हें खरीदते अपना ना चेंज किते, उनकी मलकियत है। मिसाल के तौर पर असा मोटरसाइकिल घिन वेंदू शोरूम तो मोटरसाइकिल घिनते हमनू, भला हूँ को असा अपने ना करें दूँ या शोरूम वाले दे ना करें दूँ, या हूँ कंपनी दे ना करें दूँ, असा अपने ना करें दूँ, क्योंकि सारी मलकियत है, सब पैसे भरी करूँ। जे मुल्तान सुल्तान खरीदिए वो हूँ दी मर्जी है, वो चाहे जो मर्जी उनका ना रखे, रावलपिंडी रखे या जो मर्जी रखे, हूँ दी एक अपनी वो हूँ दी मलकियत है, जो चाहे करे। अगर जेड़े यो गद्दी नशीन जेड़े यो मैं एक कुरेजा साहब हूँ दी वीडियो देखता पे हूँ भाई, जेड़े तुसा गद्दी नशीन हो, मैं अपने सरेकी वसेब को एक मैसेज देना चाहूँगा कि तुसा को अगर एक गद्दी नशीन है जेड़े तो आपको अपने आप को रहनुमा सरेकी कौम दे आखदे पैन, इन्हें तो वंज जो लाहौर दे विच जेड़े इत्थे ही आते आते तख्त लाहौर की गुलामी ना मंजूर, इन्हें तो वंज लाहौर दे विच महलात देखो, इन्हें तो वंज लाहौर दे विच जेड़ा है तुसा अपना अयाशियाँ देखो, इन्हें दा एक दिन का खर्चा असा 2 महीने नहीं कमा सकते,
इन्हें दा एक दिन दा उत्थे अखराजात है खावन पीवन दा। असां जेड़े वसेब वाले सरेकी हूँ साडा जेड़ा है वो 2 महीने दे पैसे जमा करूँ तो इन्हें दे एक दिहाड़े दे खर्चा है, मोटा मोटा हिसाब लाऊं तो महीने दा जमा करूँ तो इन्हें दे एक दिहाड़े दे यो खर्चा है खावन पीवन दा। इन्हें दा गाड़ियां चेक करो, इन्हें दी आयाशियां चेक करो, लाहौर दे विच इन्हें दे महलात चेक करो। इत्थे ही आते सकूँ जिन्हें दे बाल च आदन जे तख्त लाहौर दे हूँ ही में आग छोड़े तख्त लाहौर दी ना गुलामी। कुछ दिन ही पहले इन्हें दा तस्वीर आयन उन्हें तख्त लाहौर वाले जेड़े हुक्मरान हैं उन्होंने कुछ जप्पियो जप्पी थे वध्यान। तो जरा खुद भी सोचा करो, ही में नहीं भेड़ बकरे बन के अपा इन्हें गद्दी नशीनों दे पिछू टुर पाऊँ। कुछ असा को भी सोचना चाहिए, कुछ अपा खुद भी सोचूं कि यार जेड़ा बंदा साडा रहनुमा बनया खड़ा है हिंदा थोड़ा बैकग्राउंड तो चेक कर गिनू भाई इंदा तलक केड़ी शय तो है। एक है भी साडा सरेकी साडे हक दे विच तख्त लाहौर दा हकीकी ये मुखालफ है या सिर्फ बयानबाजी करेंदा पे। तो मैं कोई इतराज़ को नहीं, मैं तरक्की बिरा में कोई आसा भी आपको इतराज़ करने की जरूरत कोई नहीं। ये होंगी अपनी ये सिर्फ आपे को पागल बने दे पेन बेवकूफ बने दे पेन ये आप को भेड़ बकरियां समझी खड़े भी जिमें अकसूँ ये टुरसन जे डे अकसूँ और टुरपमसन थे असा को भेड़ बकरियां नहीं बनना। असा एक शऊर एक पढ़े लिखे सरेकी बनने सरेकी जड़ा है वो अपना एक जड़ा अपना एक सरेकी जड़ जो ख्वाजा फरीद साहब आप ख्वाजा फरीद जो है वो अपने पीर हैं हूँ को मन दे वसा कहीं गद्दी नशीन को नहीं मनना चाहिए। हम मैं तक मतलब जो सरेकी वसैब दे नाल एक म्याना यानी जो गैर मुनसफाना रवैया रखा वेंदे हूँ दे खिलाफ मैं तुहाडे नाल हाँ। मैं आवाज़ भी उठे सच सलाब दे विच जेड़ा सरेके नाल जुल्म कीते हूँ ते वाला जेड़े चलां ते इन्हें जेड़ा रहमिया खान तो सादका बातू जेड़े इन्हें इलाके दे विच जेड़ा ज़बरदस्ती कीते गए हूँ ते हक मैं गाल कीती है मैं करे सा बाकी मैं अंधा थी दे इन्हें गद्दी नशीने दे पिछू ना टुर सा। और मैं तो आकूँ यूँ मशवरा दे सा कि इन्हें तो बचते हाँ ये अपना अगर ये गद्दी नशीन इतनी तुहाडे नाल मुखलस सरेके नाल ते अपना सारा कुछ लाहौर वाला वेचन तो एजेंट 2 टीम गिन गिन एक मुल्तान गिन गिन एक राजनपुर को टीम बना गिन जितना इन्हें दा जायदाद है ना लाहौर दे विच सिर्फ इतने ऐसे को बेवकूफ़ बनाने वास्ते इन्हें शोशा छोड़ देते भी तख्त लाहौर ने जुल्म कर देते। कोई जुल्म नहीं उनकी मलकियत है और जै मर्जी का ना रखे ते पढ़े लिखे बनो तुसा इन्हें जहलें दे पिछू ना टुरो खुद सोचो। तो ये जी बस मैं अपने सरेकी कौम से थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा था, इमोशनल हो गया था मैं क्योंकि मेरी कौम को ये लोग बेवकूफ़ हुई है जो गद्दी नशीने बेवकूफ़ बनाए हुए हैं तो इसलिए। दूसरा जी यासर शामी ने एक इंकशाफ किया है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। मैं बहुत जज्बाती हो गया हूँ। एक तो वो एक वाक़या जाम शोरूम में हुआ है वो अभी तक मेरे जहन से नहीं निकल रहा तो इसलिए मैं अल्फाज जो है वो मेरे से नहीं निकल रहे फिर भी मजबूरी में कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ तो माजरत अगर मेरे को अल्फाज आगे पीछे हो जाए। अच्छा जी अब चलते हैं कि यासर शामी ने जो एक एक्सपोज किया है उसके ऊपर चलते हैं। सर जी यासर शामी जो है वो एक वैसे तो मैं उन्हें एक मज़िया एक्टर समझता हूँ यानी साफ़ी समझता हूँ अच्छी बात है लेकिन उन्होंने जी एक बात कहा है कि काहिना में शहरी को जंजीरों से चारपाई के साथ बांधकर तशद्दुद करने वाले चौकी इंचार्ज अदनान विर को कुछ दिन पहले DIG ऑपरेशंस ने चौकी इंचार्ज लगाया था। अच्छा जी ये वही अदनान विर्क है जिसने एक बंदे के घर डकैती की थी और इस पर मैंने एक तफसीली इंटरव्यू भी किया था। DIG साहब को ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उसको दोबारा तैनात किया और लाहौर पुलिस का मुंह काला करवा दिया। बाय द वे ये वही DIG हैं जो नेक नीति की बहुत इनकी नीयत बहुत नेक है। ये किसी को जंजीरों से झगड़ें किसी को डकैती किसी के घर लगवा दें या फिर जो है वो किसी गरीब को किसी बेबस को मारें तो ये सोच के मारते हैं कि ये नेक नीति से कर रहे हैं। इनकी नेक नीति जो है वो आवाम को महंगी पड़ जाती है। इनकी थोड़ी बहुत इज्जत थी मेरे दिल में यार ये इसके मैं वीडियोस देखता था तो मेरी थोड़ी बहुत ही मैं इनके जो है वो एहतराम और इज्जत किया करता था लेकिन बदकिस्मती से अब वो भी मेरे दिल में ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इसने जो है वो तशद्दुद गालम गलूच को जो है वो नेक नीति का नाम दिया हुआ था। अब तक ले इतने इंशाल्लाह मिलते किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।